चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। और दूसरा क्वेश्चन है, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? नहीं, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी, इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि चार ऑप्शनों के साथ हमारा है, हरमान वांडी ने, मेघनाथ साहा ने, एस चंद्रशेखर ने, जीवी नारायण ने। तो ब्लैक होल की जो जानकारी सर्वप्रथम जो दी थी वो दी थी एस चंद्रशेखर से। किसने? एस चंद्रशेखर जो हैं उन्होंने इसकी जानकारी दी हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय क्षेत्र है जिसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश सहित कुछ भी इसके खिंचाव से बच नहीं सकता। भारतीय अमेरिकी खगोलविद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर सीमा के सिद्धांत का प्रतिपादन करने हेतु प्रसिद्ध है। इस सिद्धांत के अनुसार सफेद बौने तारे एक निश्चित द्रव्यमान प्राप्त करने के बाद अपने भार में और अधिक वृद्धि नहीं कर सकते और अंततः वे ब्लैक होल कृष्ण क्षेत्र बन जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, यानी ऐसे कौन से दो ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी है, यानी बुध और शुक्र ऐसे हैं जिसके एक भी उपग्रह नहीं है, यानी बुध एवं शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। ज्ञातव्य है कि बुध ग्रह सूर्य के पास वाला सबसे पास वाला ग्रह है तथा इसका आकार सभी ग्रहों से छोटा है। यानी क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो वो बुध है। शुक्र ग्रह के भोर का तारा भी कहा जाता है, यानी शुक्र ग्रह को भोर का तारा भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह और पृथ्वी से सबसे निकट वाला ग्रह है, यानी शुक्र जो है इसे भोर का तारा भी कहा जाता है और यह जो है शुक्र पृथ्वी से सबसे निकट वाला ग्रह है। शुक्र को पृथ्वी का भाग्नि ग्रह भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? यानी अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम यात्री कौन था? तो प्रथम यात्री था यूरी गागरिन। कौन था? यूरी गागरिन। यानी यूरी गागरिन जो है अंतरिक्ष में सबसे पहले प्रथम अंतरिक्ष यात्री था, जो कि 12 अप्रैल 1961 को वोस्टॉक फर्स्ट नामक, यानी कौन सा वो था? तो वोस्टॉक फर्स्ट नामक अंतरिक्ष यान द्वारा मानव ने अपनी पहली अंतरिक्ष यात्रा प्रारंभ की और यूरी गागरिन प्रथम अंतरिक्ष यात्री बने। कौन? यूरी गागरिन। पूर्व सोवियत संघ के यूरी गागरिन प्रथम अंतरिक्ष यात्री बने और पूर्व सोवियत संघ के यूरी गागरिन ने पृथ्वी का एक परिभ्रमण 12 अप्रैल 1961 को किया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे जो ठंडा ग्रह है वो है नेपच्यून। कौन है? नेपच्यून। यानी सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह नेपच्यून है, जो कि सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित ग्रह वरुण या नेपच्यून, यानी नेपच्यून को हम किस नाम से जानते हैं? वरुण ग्रह के नाम से भी जानते हैं। वरुण ग्रह सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है और इसके चारों ओर मीथेन अपशीतल आवरण पाया जाता है, यानी यह सबसे ठंडा ग्रह है। तो इसके चारों ओर कौन सी गैस पाई जाती है? तो वो
मीथेन पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? मीथेन। अगला क्वेश्चन आता है, सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन होता है। सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन होता है, जैसे हीलियम, यूरेनियम, हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन। तो सूर्य में न्यूक्लियर जो ईंधन होता है वो हाइड्रोजन सबसे अधिक पाया जाता है। यानी सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन में मुख्यतः हाइड्रोजन 85% होता है। कितना? 85% होता है। वास्तव में सूर्य समेत किसी भी तारों की रचना निहारिका सादृश्य पदार्थों के संघनन से होती है। निहारिका में अधिकांश भाग जो है वो हाइड्रोजन यानी 80% एवं कुछ भाग हीलियम यानी 15% होता है। अगला क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाला ग्रह कौन होता है? तो वो शुक्र होता है। कौन होता है? शुक्र होता है। यानी पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम शुक्र है। शुक्र यानी वीनस ग्रह सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। इसे भोर का तारा एवं संध्या का तारा के नाम से जाना जाता है। इस ग्रह पर दिन एवं रात का तापमान लगभग एक समान रहता है। इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 90 से 95% है। यहाँ वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी की तुलना में 100 गुना अधिक होता है। यह पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित ग्रह है और इस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं होता है। आकार एवं द्रव्यमान में पृथ्वी के समान होने के कारण इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। यानी पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कैसे कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। शुक्र और बुध एक ऐसा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, ध्रुव तारा कहा जाता है। यानी ध्रुव तारा किसे कहा जाता है? तो ध्रुव तारा यानी उत्तरी तारे को कहा जाता है। उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है जो हमेशा उत्तर दिशा में चमकता रहता है तथा उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर स्थित होने के कारण एक ही दिशा में हमेशा दिखाई पड़ता है। उसे ध्रुव तारा के नाम से जानते हैं। यह ध्रुव मत्स्य तारा समूह का एक भाग है। यानी यह ध्रुव जो है वो मत्स्य तारा समूह का एक भाग है अतः उत्तरी तारे को हम लोग एक ध्रुव तारा के नाम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन के साथ, अगला क्वेश्चन है कि टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? टाइटन जो है वो किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो वो है शनि। यानी शनि जो है वो किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो वो शनि टाइटन का है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सौर मंडल में शनि आकार में दूसरा बड़ा ग्रह है। शनि के 62 उपग्रह है। कितने? 62 उपग्रह हैं। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। यानी सौर मंडल में शनि आकार में दूसरा बड़ा ग्रह है और शनि के 62 उपग्रह है। ध्यान समझना कि टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो वो शनि है और सौर मंडल में शनि आकार में दूसरा बड़ा ग्रह है। शनि के 62 उपग्रह है। टाइटन जो है वो शनि का ही सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि के अन्य प्रमुख उपग्रह हैं जैसे मीमांसा, एनसीलाडू, टेथिस, डियान, रिया, हाइपेरियन, इपापेटस और फोबे है। यानी तो शनि के जो उपग्रह है वो लगभग 62 हैं और टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। इसके अन्य है जैसे मीमांसा, एनसीलाडू, टेथिस, डियान, रिया, हाइपेरियन, एपापेटस और फोबे जो हैं वो शनि के ही उपग्रह हैं। वरुण यानी नेपच्यून के 13 उपग्रह हैं। वरुण यानी नेपच्यून के 13 उपग्रह हैं। इनमें जैसे ट्रिटोन और मैरिड जो है प्रमुख है। बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं होते हैं, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं। अगले क्वेश्चन के साथ चलेंगे। सूर्य से निकटतम ग्रह कौन है? यानी जैसे ये हमारा सूर्य है और इसके जो निकटतम ग्रह है वो है बुध। कौन है? बुध।
यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। हमारे सौरमंडल में सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अगर हम एक ट्रिक के अनुसार देखें तो हम लोग अपने दिनों की गिनती के अनुसार करें तो बुध से स्टार्ट करेंगे और एक दिन छोड़ करके हम लोग कंटिन्यू करेंगे और जो दिन छोड़ेंगे उसको पुनः उसी सीरीज में क्रमशः करेंगे, जैसे बुध, शुक्र। और उसके बाद अगर हम जब यहाँ पृथ्वी की जगह पर हम रविवार का दिन आता है उसे हम पृथ्वी मानेंगे, और मंगल, फिर बृहस्पति, फिर देखिए फिर यहाँ से वापसी बुध के बाद बृहस्पति, यहाँ देखिए शनि रह गया, यहाँ हमारा सोम यानी अरुण, सोमवार को क्या होगा अरुण, और उसके बाद हमारा जो एक्स्ट्रा होता है वो है वरुण, जिसे हम नेपच्यून के नाम से जानते हैं। चलिए अगला देखेंगे, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है। जैसा कि हम पहले बताया था कि दक्षिणी गोलार्ध की बात की जा रही है तो वो होती है 22 दिसंबर को। दक्षिणी गोलार्ध में हम इसके पहले वाले वीडियो को बता चुके कि जब मकर रेखा पर लंबवत चमकता है तो वहां पर बड़ा दिन होता है, और कर्क रेखा पर जब लंबवत चमकता है तो 22 दिसंबर को दिन छोटा होता है। 21 जून को वहां बड़ा दिन होता है कर्क रेखा पर तो वो उत्तरी होता है। इन्हें हम लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। तो भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है वो है वृष्टि। क्या है? वृष्टि। यानी भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वृष्टि, क्योंकि भारत उष्ण तथा समशीतोष्ण दो कटिबंध में स्थित है। अगला आता है, टूटता तारा यानी उल्का क्या है। टूटता तारा यानी उल्का किसे कहते हैं। तो उल्का जो होता है वो एक उल्काभ होता है जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। यानी जब टूटता तारा, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। उल्काब जो है पृथ्वी यानी टूटता तारा एक प्रकार का पिंड होता है। क्या होता है? पिंड होता है, बहुत तेज गति से वायुमंडल में प्रवेश करता है और वायु में घर्षण बल लगने के कारण आग पकड़ लेता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है, यानी एक जो नक्षत्र होता है उसका रंग किस पर निर्भर करता है। तो उसकी जो है पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। एक नक्षत्र का जो रंग है वो किस पर निर्भर करता है, तो पृष्ठीय ताप पर करता है। यानी किसी तारे या नक्षत्र का रंग उसके पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। नीला रंग सर्वाधिक ताप को इंगित करता है, जबकि पीला रंग सबसे कम ताप को इंगित करता है। किसी तारे या नक्षत्र का रंग उसके पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। नीला रंग सर्वाधिक ताप को इंगित करता है, जबकि पीला रंग सबसे कम ताप को इंगित करता है। इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट है। दिन और रात होने का प्रमुख कारण क्या होता है। यानी दिन और जो रात होते हैं उनका प्रमुख कारण क्या है। जैसे सूर्य का अपनी धुरी पर घूमना, चंद्रमा का अपनी धुरी पर घूमना, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। यानी दिन और रात होने का जो प्रमुख एकमात्र कारण होता है वो था पृथ्वी का अपने अक्ष पर यानी 23.5 घूमना, यानी घूर्णन गति है। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, इस कारण दिन और रात छोटे और बड़े होते हैं। चंद्र ग्रहण कब होता है। देखिए चंद्र ग्रहण होता है कि जब पृथ्वी जो है सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाती है। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाती है तो उसे हम चंद्र ग्रहण के नाम से जानते हैं।
चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को ही होता है। चंद्र ग्रहण क्या होता है? हमेशा पूर्णिमा को ही होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि ध्रुव तारा सभी मौसमों में स्थिर दिखाई देता है। यानी जो ध्रुव तारा है सभी मौसमों में स्थिर दिखाई देता है, क्योंकि इसका कारण क्या होता है? इसका कारण है कि ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की अक्ष के ऊपर होता है। नहीं, ऑप्शन नंबर सी, ध्रुव तारा सभी मौसमों में स्थिर दिखाई देता है क्योंकि यह पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के अक्ष के ऊपर स्थित होता है। पृथ्वी का अक्ष एक स्थिर बिंदु होता है जिसके चारों तरफ पृथ्वी घूम जाती है, इसलिए स्थिर अक्ष यानी एक्सिस के कारण ध्रुव तारा भी स्थिर दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि एक वलय प्रणाली में घिरा हुआ है जो अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर तक फैली है। यानी एक वलय प्रणाली में घिरा हुआ है जो अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर तक फैली है, तो वो है शनि। यानी शनि ग्रह के चारों ओर छोटे छोटे पत्थरों एवं धूल के कणों से निर्मित एक घेरा यानी वलय पाया जाता है जिनका विस्तार हजारों किलोमीटर तक है। यह आकाश में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके इर्द ग्रह वलयों की संख्या 7 है। इसका सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो टाइटन है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो वो टाइटन है। टाइटन और सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अगला क्वेश्चन है, तारे का वर्ण निम्नलिखित में किसका सूचक है? तारे का जो वर्ण है वो है ताप से। यानी सितारों का रंग उसके तापमान पर निर्भर करता है। वास्तव में विभिन्न तापमान वाले तारे भिन्न भिन्न प्रकार के रंग प्रदर्शित करते हैं। जैसे यदि कोई तारा लाल रंग का दिखाई देता है तो उसका तापमान 3000 डिग्री सेल्सियस के होगा। वास्तव में यह प्रक्रिया तारे द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय तरंगों पर निर्भर करता है जो कि अलग अलग तापमान वाले तारों का रंग अलग अलग होता है। जैसे 33,000 बटे 40,000 के से ऊपर वाले तारों का रंग जो है वो नीला होता है। 10,000 से 30,000 के बीच जो तापमान वाले तारों का रंग जो है वो नीला होता है और श्वेत का मिश्रण रंग दर्शाता है। तो तारे का वर्ण निम्नलिखित में से किसका सूचक है? तो वो है सूचक तापमान, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला है कि घटकों के बीच गुरुत्वाकर्षण द्वारा भारी मात्रा में एक साथ एकत्रित हुए तारों, धूल और गैस को क्या कहते हैं? यानी घटकों के बीच घटकों के बीच गुरुत्वाकर्षण द्वारा भारी मात्रा में एक साथ एकत्र हुए तारों, धूल और गैस को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सी आकाशगंगा। क्या होता है? आकाशगंगा। यानी आकाशगंगा हमारी गैलेक्सी को कहते हैं जिसमें पृथ्वी और हमारा सौरमंडल स्थित है। वैज्ञानिक भाषा में आकाशगंगा को परिभाषित करने पर क्या कहा जाता है कि यह तारों का समूह है जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक दूसरे से बटे हुए हैं। प्रत्येक आकाशगंगा में तारों के अतिरिक्त गैसों तथा धूलों का विशाल बादल भी होता है। 2007 में आकाशगंगा में एक HE 1523-0101 नाम के तारे की आयु 13 से 20 साल अरब अनुमानित की गई। इसलिए आकाशगंगा कम से कम उतना पुराना तो
है ही। तो घटकों के बीच गुरुत्वाकर्षण द्वारा भारी मात्रा में एक साथ एकत्र हुए तारों, धूल और गैस को हम क्या नाम से जानते हैं? तो उसे हम आकाशगंगा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ब्रह्मांड के अध्ययन को हम किस नाम से जानते हैं? तो ब्रह्मांड के अध्ययन को हम लोग कॉस्मोलॉजी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? कॉस्मोलॉजी के नाम से जानते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कॉस्मोलॉजी जो है वो खगोल विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ब्रह्मांड से जुड़ी प्रत्येक वस्तु का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत ब्रह्मांड की उत्पत्ति, जीवन के विकास, ग्रहों, सौरमंडल का निर्माण तथा सभी खगोलीय घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। यह 20वीं सदी में कॉस्मोलॉजी जो है वो ब्रह्मांड के अध्ययन के लिए जाना जाता है, जिसमें प्रतिपल की वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जुड़ी बिग बैंग सिद्धांत कॉस्मोलॉजी की शुरुआत एक तरह से आइंस्टीन के समान सापेक्षता सिद्धांत के बाद से मानी जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? देखिए तारा जो है हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा है वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी, यानी प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य का निकटतम तारा है जो सूर्य से 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। इसी प्रकार साइरस या डॉग स्टार पृथ्वी 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है तथा सूर्य से 2 गुने द्रव्यमान वाला तारा है। अल्फा सेंचुरी प्रोक्सिमा को शामिल करते हुए 3 तारों का समूह है। कितने का है? 3 तारों का समूह है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। सौर ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो सौर ऊर्जा जो है वो संलयन प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है। यानी सौर ऊर्जा किसके द्वारा? तो संलयन प्रक्रिया जो होती है उसके द्वारा उत्पत्ति नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया द्वारा होती है। इस नाभिकीय संलयन की क्रिया में हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर हीलियम में परिवर्तित होते रहते हैं। इस प्रक्रिया में अपार ऊर्जा विमुक्त होती है। सूर्य प्रति सेकंड लगभग 10 खरब पाउंड ऊर्जा उत्पादन करता है। कितना करता है? 10 खरब पाउंड ऊर्जा उत्पादन करता है। सूर्य के चमकीले भाग को हम किस नाम से जानते हैं? तो सूर्य के चमकीले भाग को हम फोटोस्फीयर के नाम से जानते हैं। यानी सूर्य का जो चमकीला भाग होता है उसे हम फोटोस्फीयर के नाम से जानते हैं। यानी सूर्य की सतह जो दीप्तिमान रहती है उसे हम प्रकाश मंडल के नाम से जानते हैं, यानी फोटोस्फीयर के नाम से जानते हैं। और फोटोस्फीयर का तापमान 58,000 डिग्री के सेल्सियस यानी केल्विन या 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होता है, क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुंचता है? तो सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक 8 मिनट में पहुंचता है। यानी सूर्य से पृथ्वी की जो औसत दूरी है लगभग 14 करोड़ 90 लाख या 92 करोड़ 9 लाख 60 हजार मील है तथा सूर्य से प्रकाश की पृथ्वी पर आने में 8.3 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। इस प्रकाशीय प्रकाश मंडल संश्लेषण नामक एक महत्वपूर्ण जीव रासायनिक अभिक्रिया होती है जो पृथ्वी पर जीवन का आधार है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बुध सूर्य से ग्रह है, यानी बुध जो है सूर्य से पहला ग्रह है। कैसा है? पहला ग्रह है जो कि 88 दिनों में सूर्य का परिक्रमा पूर्ण कर लेता है और यह सबसे छोटा ग्रह भी है। वायुमंडल के अभाव के कारण बुध पर जीवन संभव नहीं है क्योंकि यहाँ दिन अति गर्म और रातें बर्फीली होती हैं। इसका तापमान सभी ग्रहों में सबसे अधिक यानी 560 डिग्री सेल्सियस है। बुध का एक दिन पृथ्वी की 90 दिन के बराबर होता है।
परिमाण में यह पृथ्वी का 18वां भाग है, जो बुध के सबसे पास से गुजरने वाला कृत्रिम उपग्रह में से 10 था, जिसके द्वारा लिए गए चित्रों से पता चलता है कि बुध का कोई उपग्रह नहीं है। अगला देखेंगे, कुछ लर्निंग पॉइंट है कि बृहस्पति, शनि तथा अरुण के चारों ओर छल्ले बले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी हुई पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों की शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से अधिक देखा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सबसे गर्म ग्रह का नाम बताइए। जैसा कि हम पढ़ा चुके हैं, सबसे गर्म ग्रह जो है वो कौन सा है? तो सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। कौन सा? शुक्र। यानी हमारे सौरमंडल का सबसे सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है। इसका औसत सतह का तापमान 735 डिग्री सेल्सियस के और शुक्र का वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के घने बादलों के कारण सौरमंडल का सबसे शक्तिशाली ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करते हैं। इसी कारण इसे प्रेशर कुकर कंडीशन वाला भी ग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, आकार के अनुसार शुक्र का हमारे सौरमंडल में क्रमांक क्या है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी। यानी आकार के अनुसार हमारे सौरमंडल में ग्रहों का अवरोही क्रम बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र और मंगल और बुध है। गौरव तलब है कि सौरमंडल के 4 छोटे आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल ग्रह, जिनमें स्थलीय ग्रह कहा जाता है, मुख्यतः पत्थर एवं धातु से बने होते हैं। यानी आकार के अनुसार शुक्र का सबसे हमारे सौरमंडल में कितने क्रमांक हैं? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कितने हैं? 6। अगला देखेंगे, कुछ ग्रह की कुछ विशेषताएं हैं वो देखेंगे। जैसे सर्वाधिक गर्म ग्रह क्या? शुक्र है। सबसे ठंडा ग्रह वरुण, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध, सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह पृथ्वी, सूर्य से निकट ग्रह बुध, पृथ्वी से निकट ग्रह शुक्र, सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र, नीला ग्रह पृथ्वी, लाल ग्रह मंगल, भोर का तारा शुक्र, शाम का तारा शुक्र, बृहस्पति वाला जो ग्रह है सर्वाधिक, तो वो यानी सर्वाधिक उपग्रह वाला जो ग्रह है वो बृहस्पति है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक शुक्र सूर्य से है ग्रह से, यानी शुक्र सूर्य से ग्रह है, यानी कौन से नंबर का है? तो वो ऑप्शन नंबर दूसरा है। यानी शुक्र जो है सूर्य से कितनी दूरी पर है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इनमें से किस ग्रह का उपग्रह नहीं है? इनमें से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। शुक्र जो है वो इनमें से कोई का एक उपग्रह नहीं है। शुक्र यानी वीनस या सूर्य का निकटवर्ती दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह सूर्य की परिक्रमा 25 दिनों में पूरी करता है। यह ग्रहों की समान दिशा के विपरीत सूर्य की पूर्व से पश्चिम दिशा में परिक्रमा करता है। बुध का समान इसकी कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी सूर्य से ग्रह है, यानी पृथ्वी जो है सूर्य से किस नंबर पे है? तो वो तीसरे नंबर पर स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। अगला देखेंगे कि पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है? तो पृथ्वी की जो परिधि लगभग है लगभग 40,000 किलोमीटर है। इसका ये नंबर करेक्ट है। यानी पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा
और सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा ग्रह है। इसका अनुमानित आयु 4.6 गुणा 10⁹ पूर्व घूर्णन अवधि 45 मिनट घंटे 56 मिनट परिभ्रमण काल 365 से 300 दिन 5 घंटे 45 मिनट 51 सेकंड तथा परिधि 40,075 है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है? तो जो पृथ्वी अपनी धुरी के चारों दिशा में घूमती है तो वो घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। किस ओर घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। पृथ्वी को किस नाम से जाना जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है। जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच होता है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच होता है। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच होता है तब सूर्य ग्रहण का एक तरल ग्रहण है। यह चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य से होकर गुजरता है तथा पृथ्वी से देखने पर पूर्ण सूर्य अथवा आंशिक रूप से चंद्रमा द्वारा आच्छादित होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अमावस्या से पूर्णिमा तक बढ़ते चांद के पखवाड़े को शुक्ल पक्ष कहा जाता है और पूर्णिमा से अमावस्या तक घटते चांद को पखवाड़े का कृष्ण पक्ष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य और पृथ्वी की मध्यमान दूरी जो है वो संकटित है। तो सूर्य और पृथ्वी की मध्यमान जो दूरी है वो है 14,96,00,000 किलोमीटर। यानी सूर्य से पृथ्वी की माध्य दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है होती है और जबकि सूर्य से पृथ्वी की जो न्यूनतम दूरी है 14.70 करोड़ किलोमीटर है एवं सूर्य से अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा एक बौना ग्रह नहीं है? तो मंगल जो है वो बौना ग्रह नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। यानी मंगल ग्रह परंपरागत ग्रह है जबकि प्लूटो, चेरान, सरेस इत्यादि आज बौने ग्रह। मंगल के अलावा बुध, शुक्र, बृहस्पति, शनि, अरुण एक वरुण परंपरागत ग्रह है। आगे देखेंगे ग्रह एवं उनकी स्थिति के बारे में। पृथ्वी सूर्य मिलियन कितनी? 150 मिलियन, वार्षिक गति 365 दिन, उपग्रह संख्या है यानी सबसे ज्यादा उपग्रह बृहस्पति के हैं, कितने? 69। तो इस प्रकार से इस वीडियो में जो है हम लोग देखेंगे और इसको जो है आप लोग स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस ग्रह के अधिकतम उपग्रह हैं? जैसा कि मैंने बताया बृहस्पति के। उसके ऑप्शन नंबर ए, जो कि सूर्य की परिक्रमा 11.9 वर्ष में करता है। सौर मंडल में इसके सबसे अधिक 69 उपग्रह हैं जिनके सबसे बड़ा जो है सौर मंडल में इसके अधिक 69 उपग्रह जिसका सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आंतरिक ग्रह नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक आंतरिक ग्रह नहीं है? तो वो ऑप्शन नंबर बी शनि, यानी शनि जो है वो एक आंतरिक ग्रह नहीं है। आंतरिक ग्रह वे ग्रह हैं जिनकी संरचना चट्टानी या स्थलीय है। इनकी कुल संख्या 4 है। इनमें कोई रिंग प्रणाली नहीं होती है। ये मोटे तौर पर अपरिवर्तनीय खनिजों से बने हैं जिसके सिलिकेटस इनके क्रस्ट और मेंटस धातु जैसे लोहे और निकेल आदि की अधिकता है।
जो उनके कोर का निर्माण करते हैं। 4 अतिरिक्त ग्रहों जैसे बुध, शुक्र तथा पृथ्वी तथा मंगल में से 3 में मौसम उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त वितरण है। आकार के संदर्भ में शनि का हमारे सौर मंडल में क्या स्थान है? तो जो शनि का स्थान है वो ऑप्शन नंबर बी, क्या है? बी, यानी दूसरा स्थान है। इनमें से ठंडा ग्रह कौन सा है? ठंडा ग्रह जैसा कि मैंने अभी बताया था तो वो वरुण है, यानी नेपच्यून जो है वो सबसे ठंडा ग्रह है। चौथा, यानी व्यास के आधार पर सौरमंडल में चौथा एवं द्रव्यमान के आधार पर तीसरा सबसे बड़ा ग्रह वरुण है। इसकी खोज 1846 में जोहान गाले ने की थी। हरे रंग का यह ग्रह पृथ्वी के द्रव्यमान का 17 गुना तथा सूर्य से पृथ्वी की दूरी का लगभग 30 गुना दूरी पर है। सूर्य से अधिक दूरी होने के कारण यह सबसे ठंडा ग्रह है। अगला है यूरेनस। सूर्य से ग्रह है, यानी यूरेनस जो है जिसे हम आरूढ़ के नाम से जानते हैं, तो यह हमारा 7वां ग्रह है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। किस ग्रह को एक बौना ग्रह कहकर भी संबोधित किया जाता है? तो उसका करेक्ट आंसर है प्लूटो को। प्लूटो जो है एम यानी प्लूटो की खोज 1930 ईस्वी में क्लाइड टॉम्पो ने की थी। प्लूटो को सौरमंडल का 9वां एवं सबसे छोटा ग्रह माना जाता है। 24 अगस्त 2006 को प्लूटो का ग्रह का दर्जा छीन लिया गया था और प्लूटो अपनी कक्षा यानी वरुण नेपच्यून की कक्षा से ओवरलैप करती है। प्लूटो, सीरीज, सेरान और इरिस को बौने ग्रह का दर्जा प्राप्त किया। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह है? तो वो मंगल ग्रह है, यानी मंगल ग्रह है जो मिट्टी में उपस्थित फेरिक ऑक्साइड से इसका रंग जो है वो लाल है। मंगल पर सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है जो कि माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। मंगल ग्रह के पास केवल 2 उपग्रह हैं जो कि है फीबोस, फोबोस और डीमोस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा ग्रह है जो लाल ग्रह कहा जाता है? कौन सा ग्रह है जो लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह है, यानी मंगल ग्रह की मिट्टी में उपस्थित फेरिक ऑक्साइड से इसका रंग लाल होता है। इसी कारण मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। तो हम लोग देखें कि इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो हमने पढ़े और सभी सौर मंडल से संबंधित थे। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें। आगे देखेंगे इससे बनने वाले प्रश्न हैं एग्जाम पॉइंट्स के लिए, वो देख लेते हैं। बुध सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है जिसकी दूरी सूर्य से 505.6 करोड़ किलोमीटर है। यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। कौन? बुध। पृथ्वी को सबसे निकट का ग्रह शुक्र है जिसकी पृथ्वी दूरी से लगभग 4.0 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी, शुक्र और मंगल ग्रहों के मध्य स्थित है। पृथ्वी आकार में और सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। मंगल ग्रह सूर्य से दूरी के क्रम में 4थे स्थान पर और आकार में 7वें स्थान पर है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिवोस। फोबोस का व्यास 25 किलोमीटर तथा डिवोस का 13 किलोमीटर है। मंगल पर सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है जिसे हम ओलंपस यानी मेज ऊंचाई जो है 25 मीटर की ऊंचाई के नाम से है। शनि ग्रह के वायुमंडल में मीथेन एवं अमोनिया के बादल शनि वायु पाए जाते हैं। शनि की प्रमुख विशेषताएं इसके चारों ओर पाए जाने वाले हजारों छल्ले हैं। सौरमंडल का सर्वाधिक घनत्व वाला पृथ्वी है जिसका घनत्व 5.5 ग्रह है। सौरमंडल का सही क्रम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, आरूढ़ और वरुण है। पृथ्वी पर जल की मात्रा लगभग 70% है। इस कारण अंतरिक्ष से देखने पर यह नीले रंग का दिखाई देता है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जानता है।
ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त अनेक छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन आकाशीय पिंडों को क्षुद्र ग्रह, ये मंगल ग्रह, मंगल और बृहस्पति के बीच आते हैं। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15,000 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि तथा आकार की पृथ्वी में 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें माध्याह्न के समय विषुवत रेखा पर लंबवत होती हैं। पृथ्वी पर 71% भाग पर जलमंडल का विस्तार सबसे अधिक पाया जाता है। इस प्रकार से अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करें। अब हम लोग मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में।